हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। भारत की शादी सुनंदा से होती है, जो कि काशी की राजकुमारियाँ होती हैं। और काशी की जितनी शादी होती हैं, जो वो हस्तिनापुर में ही शादी होती है। ठीक है। हस्तिनापुर की जो बेटी होती है, जो लड़का होता है वो शांतनु होता है। शांतनु और गंगा की शादी होती है। उनका पुत्र जो देवव्रत होता है, और देवव्रत जो है देवव्रत अपने पिता की शादी जो है सत्यवती से करवाती है, लेकिन उसका जो दासराज पिता होता है वो मना करता है। वो कहता है कि मेरे बेटी का ही जो लड़का है वो हस्तिनापुर पर राज्य करेगा। तो देवव्रत वहाँ पे इच्छा मतलब शादी ना करने का आजीवन जो है प्रण लेता है। तो वहाँ पे जो है दासराज मना मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, और सत्यवती की शादी जो है शांतनु से हो जाती है। फिर शांतनु का जो पुत्र शांतनु की हो जाती है। फिर शांतनु ये महान त्याग देख के वो जो उसे इच्छा मृत्यु का वरदान देता है देवव्रत का। वहाँ पर उसका पितामह भीष्म कहलाता है। फिर प्रजा कहती है कि क्या वो है कि मतलब जो आने वाली प्रजा है सत्यवती का, वो इस राज्य योग होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ पे जो आजीवन जो है देवव्रत जो है आजीवन जो है मतलब उसका जो है मतलब हस्तिनापुर का जो है हमेशा सेवा करने का वो करते कहता है, जब तक मुझे लगेगा नहीं हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं है, मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। वहाँ पे भी ये शपथ लेता है। फिर सत्यवती और शांतनु के दो बेटे होते हैं, चित्रांगन और विचित्र। चित्रांगन जो है चित्रांगन जो है युद्ध में मारा जाता है। फिर विचित्रवीर की शादी विचित्रवीर होता है, जो कि उसकी शादी जो अंबिका अम्बालिका से होती है। ठीक है। और उनके जो वो भी उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो मर जाता है, तो सिंहासन जो है अधूरा रह जाता है। फिर अंबिका और बालिका कोई पुत्र भी नहीं होते। फिर जो होते हैं वहाँ पर जो है सत्यवती कहती है कि हम मतलब मेरी दोनों बहू से शादी कर लो, लेकिन जो है वो मना कर देता है। पितामह भीष्म मना कर देता है, कहता है मैंने जो है आपके पिता को वचन दिया है दासराज को कि मैं आजीवन जो शादी नहीं करूँगा, आजीवन शादी ना करने का वरदान कसम खाता है। वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर मतलब मान लेती है। तो सत्यवती कहती है जाओ मेरे मतलब शादी से पहले एक मेरा बेटा है, वेद व्यास को बुला के लाओ, जो कि एवं पार्षद और सत्यवती का एक बेटा होता है, और वो वेद व्यास होता है। वेद व्यास को बुला के लेके आता है। वेद व्यास जो है अंबिका उसे देख के डर जाती है, जिसके कारण उसका पुत्र जो है धृतराष्ट्र पैदा होता है, अंधा पैदा होता है। बालिका वेद व्यास को देख के डर जाती है, जिसका उनका पुत्र जो होता है पांडु पैदा होता है, जो अस्त व्यस्त होता है। फिर सत्यवती को ये बात पता चलती है, वो दोबारा उन्हें बोलती है जाने के लिए, लेकिन वो दोनों जो है अपने दासी को भेज देती है। दासी का बेटा जो होता है विदुर पैदा है, जो कि स्वस्थ होता है, दिमागदार होता है, हर जगह से होता है। ठीक है। फिर ये सारे जाते हैं, राजकुमार जो है मतलब शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, और तो फिर वहाँ पे जो है पांडु को जो है हस्तिनापुर का राजा बनाया जाता है, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है अंधे होते, उसके कारण हस्तिनापुर पे वो राजी नहीं करते हैं और राजा नहीं बनते। उसकी जगह फिर पांडु को छोटे भाई को पांडु को मतलब बनाया जाता है, जो कि अम्बालिका का भाई होता है, अम्बालिका का लड़का होता है। उसे हस्तिनापुर का मतलब राजा बनाया जाता है। हाँ। और फिर जो है धृतराष्ट्र की शादी जो कि गंधारी से होती है, और उनका भाई शकुनी भी आते हैं हस्तिनापुर में। फिर और हमारे जो है दूसरे पांडु की शादी कुंती और जो माद्री से होती है। कुंती जो कि सूरसेन की लड़की होती है। वहाँ पे सूरसेन की लड़की होती है और मथुरा में रहती है, और उनका जो हाँ वहाँ पे जो है उसका नाम प्रथा होती है। फिर प्रथा जो कि उनका छोटा भाई जो होता है एवं कुंती भोज वो संतानहीन होने के कारण सूरसेन जो है अपनी बेटी प्रथा को जो है वो कुंती भोज को दे देती है। वहाँ पर उसका नाम कुंती रखा जाता है। और कुंती भोज में ही जब वो रहती है, तो वहाँ पे उनका दुर्वासा जी आते हैं और उनकी वो सेवा हुआ करते हैं। तो दुर्वासा जी कुंती को एक मंत्र देते हैं, कहते हैं किसी भी देवता को आप बुलाना चाहो तो बुला सकते हो, और जो भी मांगोगी वो मिल जाएगा। तो कुंती कहती है ठीक है। फिर कुंती दुर्वासा चले जाने के बाद कुंती जी अगले दिन सूरज भगवान को बुलाती है, और वो कहते हैं कि मैंने तो फिर आपको बुलाया था। तो कुंती और सूरज भगवान का जो पुत्र होता है वो कर्ण होता है, और उसको कर्ण को मतलब रक्षा कवच पहनाया जाता है, कान का कुंडल भी पहनाया जाता है। और वो कुंती जो है वो कुंवारी पर होती है। वो कहती है कि मतलब समाज क्या कहेगा, तो वो उसे नदी में बहवा देती है। कुंती माता नदी में बहवा देती है। और माद्री से मतलब कुंती की शादी पांडव से होती है। फिर कुंती की शादी माद्री से भी होती है। माद्री जो होती है हमारे क्या बोलते हैं
धृतराज की शादी जो होती है गांधारी से होती है और उनका मामा भी साथ में आते हैं, शकुनी मामा, उनका भाई जो कि शकुनी होता है, ठीक है। और कुंती और पांडु की शादी कुंती से होती है और माद्री से होती है, ठीक है। और इस कारण वो घूमने जाते हैं। और धृतराज का बेटा जो होता है और गांधारी का बेटा दुर्योधन होता है। और यहाँ पे जो है कुंती के बेटे 3 होते हैं, युधिष्ठिर होते हैं, भीम होते हैं, अर्जुन होते हैं। युधिष्ठिर और भीम जो होते हैं दुर्योधन से बड़े होते हैं, जिसके कारण बड़े होने के कारण जो है युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर पर राज करेगा। और हमारे जो होते हैं और माद्री के 2 बेटे होते हैं, नकुल और सहदेव होते हैं, नकुल और सहदेव होते हैं। अब जो है मतलब 5 लड़के आते हैं और जिसके कारण मतलब वो 5 जाते हैं, फिर 5 आते हैं माता कुंती लेके उन्हें, और वो जाती है उनकी सेवा वो करते हैं। सारे राजकुमार जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करके आते हैं और सबके जो है सबके मतलब शिक्षा ग्रहण आते हैं। और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने से पहले उससे जो है लक्ष्य ग्रह मतलब लक्ष्य ग्रह भेजा जाता है, वर्णावत भेजा जाता है। और वहाँ पे जो है लक्ष्य ग्रह में आग लगने के कारण जो है वहाँ पे मतलब हस्तिनापुर में खबर पहुँच जाती है, पहुँच जाती है कि 5 पांडव और माता कुंती जो है हम मर गई है। लेकिन वो मरी नहीं होती है और वो बच के निकल जाते हैं 5 पांडव और जो है माता कुंती, क्योंकि जो विदुर जो है उनकी सेवा करते हैं। विदुर जो है मतलब उन्हें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं किसी के थ्रू, और वो जिसके कारण बच के निकल जाते हैं कि लक्ष्य ग्रह में आज आग लगने वाली है। और उसके कारण वो कल रात को ही निकल जाते हैं 5 पांडव माता कुंती। और वहीं पर जो है मतलब हिडिम्बा और भीम की शादी होती है, जो कि बकासुर की बहन होती है। इनका एक बेटा होता है घटोत्कच, और घटोत्कच का बेटा जो होता है बाल्मीकि होता है, जो बाद में खाटूश्याम होता है। और वहीं पे जो है फिर वो जाते हैं, कुछ टाइम में जाते हैं। फिर द्रौपद नगर में उनकी शादी होती है द्रौपदी से, और जो कि पंचाल नगर की रहने वाली होती है द्रौपदी। जो लड़की होती है मतलब द्रौपद की लड़की होती है द्रौपदी होती है, उनकी शादी जो है अर्जुन से होती है, और अर्जुन से होती है। और ये सारा देखा जाता है कि ऊपर मछली टांगी रहती है और नीचे पानी में होता है, और मछली को देख के उस पर तीर लगाया जाता है, और वो जो होती है और तीर लगा के अर्जुन स्वयंवर जीत जाता है। तो द्रौपदी और अर्जुन की शादी होती है और उनका वो लेके जाते हैं। भीम कहते हैं कि माता भिक्षा लेके आते हैं। माता कुंती बिना देखे ही वो कर देते कि 5 भाई आपस में बांट लो, और जिसके कारण वो 5 पत्नियों की एक पत्नी कहलाती है द्रौपदी, और 5 पांडव की, ठीक है। फिर जो है जाते हैं 5 को, हाँ। और 2 साल होने के बाद 5 पांडव, कुंती माता और द्रौपदी ये सब जो है जाते हैं वहाँ पे हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर का सवाल आ गया कि हस्तिनापुर पे जो है दुर्योधन राज कर रहा था 2 साल के। अब जो है युधिष्ठिर जी आते हैं, तो अब मतलब राजा कैसे चेंज किया जाए। तो हस्तिनापुर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग जो कि हस्तिनापुर को जो कि दुर्योधन को दिया गया, और खंडपरश जो कि युधिष्ठिर को दिया गया, जो कि ऊबर खाबर रहता है। उसमें जो है सब उसकी हेल्प करते हैं। बलराम श्री कृष्ण भगवान हो गया, फिर 5 पांडव रहते हैं, कुंती होती है, सब लोग उनकी हेल्प करते हैं। और वो जो बहुत अच्छी भूमि बना लेते हैं, और उनका नाम रखते हैं इंद्रप्रस्थ रखते हैं। और इंद्रप्रस्थ का राजा भी होता है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने जाता है, वहाँ पे हस्तिनापुर के भी लोग आते हैं, द्रौपद के भी लोग आते हैं। उनकी छोटी बुआ होती है, मतलब उनकी मौसी भी होती है, तो मौसी को भी बुलाया जाता है। मौसी का जो लड़का होता है शिशुपाल होता है, कृष्ण भगवान को भी बुलाया जाता है वहाँ पे, और उनका जो है राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक करने से पहले जो है शिशुपाल बहुत ही भला बुरा सबको बोलता है। कृष्ण भगवान कहते हैं चुप हो जाओ, लेकिन वो उसकी गर्दन काट देते हैं, जिसके कारण उनकी उंगली में खून निकलता है। और द्रौपदी अपनी साड़ी के पल्लू से उनकी उंगली बांध देती है, जिसके कारण कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तो आपका आभारी रह गया। जब उसका वस्त्र हरण होता है द्रौपदी का, वहाँ पे जो है कृष्ण भगवान उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, वस्त्र हरण करने में और मतलब हंस करने में। और जो है युधिष्ठिर देख के चौक हो गया इंद्रप्रस्थ को, और वो गिर जाता है, जिसके कारण वो कहता है अंधे का बेटा अंधा। और इसका बदला भी लेने के लिए है जो है हमारे दुर्योधन जो है बदला लेने के लिए वो जाता है हस्तिनापुर में, और कहता है कि मुझे जो है द्रौपदी से बदला लेना है। फिर वो एक मतलब पासा खेलने के लिए जो है मतलब इंद्रप्रस्थ को इन्वाइट करते हैं। 5 पांडव आते हैं और खेलते हैं, और वो जो है युधिष्ठिर की सारी संपत्ति अपनी हार जाते हैं। धीरे धीरे 5 भाइयों को सारी संपत्ति हार जाते हैं, 5 भाइयों को भी हार जाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। वहीं पर द्रौपदी का जो है वस्त्र हरण किया जाता है। कृष्ण भगवान उनकी हेल्प करते हैं, और कृष्ण भगवान उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और फिर वो जाती है श्राप देने द्रौपदी, लेकिन वहाँ पे गांधारी और धृतराज से रोक देते हैं। तब वो उस टाइम जो है अपनी सारी हारी हुई संपत्ति वो सब मांग लेती है। फिर सेकेंड टाइम भी जो है मतलब वो खेलते हैं चेस, और जिसके कारण जो है युधिष्ठिर फिर हार जाते हैं। इसमें जो शर्त रखी जाती है 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास और 1 साल का ज्ञातवास जो कि मस्तिष्क में
को पालन करते हैं। सदेश की जो रानी की जो लड़की होती है उत्तरा की शादी जो है अभिमन्यु से की जाती है, ठीक है, अभिमन्यु से की जाती है। वहाँ पे सदेश के सभी मतलब सारे राज्यों को बुलाया जाता है और फिर जो है और वहाँ पे कीचक का वध जो है हमारे भीम करते हैं। कीचक का वध हो जाता है जिसका हस्तिनापुर को शक हो जाता है कि मतलब वहाँ पे 5 पांडव रुके हुए, उनका अज्ञातवास टूट गया। हाँ, वो ये चाह रहे थे, अज्ञातवास उनका तोड़ना चाहते थे लेकिन वो नहीं टूटा होता है, उस टाइम उनका समय हो जाता है। और युधिष्ठिर और कीचक को सिर्फ 6 लोग मार सकते हैं। बलराम, कृष्ण भगवान हो गया अपना, और द्रोणाचार्य हो गए, और पितामह भीष्म हो गया, कर्ण हो गए, और दुर्योधन हो गया, और हमारे एक भीम हो गए। कृष्ण भगवान नहीं मारते थे सभी, हाँ, लेकिन वहाँ पे मार सकते हैं। और कीचक के वध के कारण जो है, इसके कारण जो है हस्तिनापुर उसमें आक्रमण करते हैं और वो जो है लड़ाई जीत जाता है मत्स्यदेव। तभी उन्हें डाउट हो जाता है कि 5 पांडव वहीं पे हैं, 5 पांडव वहीं पे हैं। और अभिमन्यु की शादी की जाती है तो हस्तिनापुर के सभी लोगों को बुलाया जाता है। फिर हस्तिनापुर के मतलब युधिष्ठिर कहता है या तो हमें हमारा इंद्रप्रस्थ लौटा दो या हमें 5 गाँव लौटा दो। लेकिन दुर्योधन कहता है कि हमने तुम्हारा अज्ञातवास तोड़ दिया है, इसके लिए तुम्हें फिर से 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ेगा। हाँ, वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर कृष्ण भगवान को जो शांति दूत बोल के मतलब बना के भेजते हैं हस्तिनापुर को, कहते हैं या तो 5 गाँव दे दो या तो आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। तो कहते हैं ठीक है, युद्ध होगा। तो युद्ध किया जाता है। युद्ध में क्या होता है, कर्ण को जो है हमारे अर्जुन मारते हैं, और कर्ण को अर्जुन मारते हैं। फिर हमारे जो है द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर जी मारते हैं जो कि द्रौपदी का भाई होते हैं, और पितामह भीष्म को जो कि अर्जुन जी मारते हैं, और दुशासन को भीम मारते हैं, और दुर्योधन को भी भीम मारते हैं हमारे इधर, ठीक है। ओके, बाय बाय।